मिली जमानत। क्या है जमानत के पीछे की इनसाइड स्टोरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है खास। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। वे बेऊर जेल से बाहर भी आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जमानत के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, याचिकाकर्ता ने जो उस पे बात कही, उसके पीछे क्या कुछ ऐसा हुआ कि अनंत सिंह को जमानत मिल गई और वो बेऊर जेल से बाहर आ चुके हैं। सब कुछ आपको इस खबर में बताएंगे विस्तार से। वे सभी एक एक तथ्यों पर नजर डालेंगे कि कैसे अनंत सिंह जो है बाहर आए हैं जेल से। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद वे बड़े लावस लश्कर और समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने पटना स्थित विधायक आवास पर पहुंचे। यहां से उनके आज मोकामा जाने का कार्यक्रम भी है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें 15-15 हजार रुपए की बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। हालांकि यह जमानत कई शर्तों के साथ दी गई है और मामले के अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। यह मामला विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा है, जिसने राजनीति और कानूनी हलकों में व्यापक चर्चा को जन्म दिया था। अब जब पटना हाईकोर्ट से अनंत सिंह को राहत मिली है, तो इस केस की जांच प्रक्रिया, पुलिस की थ्योरी और साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अनंत सिंह की ओर से पेश किए गए तर्कों ने केस की दिशा को प्रभावित किया। बचाव पक्ष ने दावा किया कि अनंत सिंह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें झूठा तरीके से फंसाया गया है। वकील ने अदालत को बताया कि अब तक कोई भी इंक्रीमेंटिंग सामग्री उनके कब्जे में बरामद नहीं की गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में ऐसे ठोस साक्ष्य नहीं है जो सीधे तौर पर उनकी संलिप्तता यानी कि उनकी हत्याकांड में उनका भी हाथ है, यह अभी तक साबित नहीं हो पा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर आरोप के अनुसार अनंत सिंह के मृतक के पैर की एड़ी में गोली चलाई थी, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि गोली जानलेवा इरादे से ही चलाई गई थी। गोली शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं लगी और ना ही बार बार फायरिंग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का पक्ष यह है कि दलील जो दी गई वह पूरी तरह से घटनाक्रम और साक्ष्यों के बीच विरोधाभास है, जिससे यह प्रतीत होता है कि जांच के दौरान तथ्यों को ठीक से परखा नहीं गया है, उसमें कोई गड़बड़ी की गई है। याचिकाकर्ता लगातार राहत की जो है गुहार लगा रहे हैं। मामले के सबसे अहम पहलू पोस्टमार्टम रिपोर्ट रही। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि रिपोर्ट में मौत का कारण गोली नहीं है, बल्कि किसी ठोस वस्तु से चोट लगने के कारण गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण उनकी मौत हुई है, जिससे शरीर के गंभीर अंदरूनी चोटें भी पाई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेफड़ों और हृदय के कुचल जाने के कारण जो है मौत हुई है। बचाव पक्ष का कहना है कि इस तरह की गंभीर चोटें आरोपियों द्वारा बताई गई हैं, न कि अनंत सिंह के द्वारा। इस आधार पर उन्होंने तर्क दिया है कि एफआईआर और पोस्टमार्टम के बीच स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर पड़ता है। एफआईआर के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 को पटना के बसाव चनक इलाके के एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हुई। पुलिस डायरी के मुताबिक फ्लैग मार्च के दौरान सूचना मिली कि अनंत सिंह के काफिले और दूसरे पक्ष के समर्थकों के बीच टकराव हो गया है। गवाहों ने बताया कि दुलारचंद को गोली लगी और वह गिर पड़े। इसके बाद आरोप है कि अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियां उनके ऊपर गुजर गई, जिससे उनकी हालत और गंभीर हो गई। बाद में अस्पताल में ले जाते समय उनकी मौत हो गई। अब जांच पर यह सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर के बीच स्पष्ट विरोधाभास है, तो जांच कितनी निष्पक्ष और सटीक रही। बचाव पक्ष का आरोप है कि जांच के दौरान साक्ष्यों का सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे इस मामले में क्या होगा। फिलहाल अनंत सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन मामला अभी भी अदालत में लंबित है। अंतिम निर्णय आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि दुलारचंद यादव की मौत के लिए कौन जिम्मेदार था। इस केस में न केवल बिहार की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि पूरी पुलिस जांच प्रणाली की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। तो आपको हमने बताया फिलहाल के लिए जो अनंत सिंह हैं वो रिहाई उनको मिल गई है, वो जेल से बाहर है और आज वो अपने मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भी जाने वाले हैं, अपने समर्थकों अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे। लेकिन जो यह मामला है वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मामला जो है लंबित है और अंतिम फैसला आना अभी भी बाकी है, क्योंकि अनंत सिंह जो है वो अभी भी कुछ शर्तों के साथ ही जेल से बाहर आए हुए, उन्हें रिहाई दी गई है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।